गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 9 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स इन इंडिया आर येट टू इम्प्लीमेंट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। ये डी होगा यहाँ पर। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला, इन्होंने अभी तक राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जिसके टॉपिक्स पर रूल्स बना सकते हैं। तो ये स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस तरह के कोई भी रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2022 लाया गया, जिसके ज़रिए संविधान में अमेंडमेंट किया गया और उसमें आर्टिकल 21A को संविधान में इंसर्ट किया गया। एक चीज़ ये गलत है यहाँ पर, 2022 नहीं 2002 होगा। ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को हमारा संवैधानिक अधिकार बनाया गया। 6 से 14 साल तक की बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21A वाज टू बिकम ऑपरेशनल व्हेन पार्लियामेंट पास्ड एन इनेबलिंग लॉ। अभी लॉ कौन सा था? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 का, इसे इम्प्लीमेंट किया गया। इफेक्ट में ये आया 1 अप्रैल 2010 में। अभी रिसेंट की बात करें 2024-25 का जो बजट आया है, इसमें एजुकेशन के लिए एक 1.20 लाख करोड़ रुपीस ये एलोकेट किए गए हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं। The Reserve Bank of India has increased the limit for paying taxes through the UPI payment system to 5 लाख रुपीज़। अभी तक ये लिमिट कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। यूपीआई पेमेंट सिस्टम से अगर हमें पेमेंट करना है तो 1 लाख की लिमिट थी। मैक्सिमम अमाउंट एक दिन में 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर किए जा सकते थे। अब इस लिमिट को 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी बैठक में ये सब डिसाइड किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर साल कम से कम 4 बार उसको बैठक करनी होती है। पॉलिसी रेट्स भी कई सारे यहाँ डिसाइड हुए हैं, जैसे पॉलिसी रेपो रेट 6.5%, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%, CRR 4.50% है और SLR 18% डिसाइड किया गया। आरबीआई के द्वारा जो फोरकास्ट की गई थी भारतीय इकोनॉमी की 2024-25 में, वो सेम रखी गई है 7.2%। ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2023-24 ये 8.2% थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यहाँ अलग से बात कर लेते हैं। तो 29 सितंबर 2016 में सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 6 मेंबर्स इसमें होते हैं इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। ये आरबीआई गवर्नर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड होते हैं। ठीक है, इनको इंक्लूड करके 6 मेंबर्स होते हैं। MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरबीआई इन ऑर्डर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। फिलहाल जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके मेंबर्स हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर जो हैं, फिर इसके अलावा डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा, मृदुल के सागर, डॉक्टर अशीमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत R वर्मा। एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होनी जरूरी है। ऑल द डिसीजंस इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आर टेकन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। इसरो विल लॉन्च इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 थ्रू विच रॉकेट। इसरो इसको लॉन्च करेगा SSLV D3 के जरिए। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और D3 का मतलब क्या है? D मतलब है डेवलपमेंटल। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। EOS 8 एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है विद अ मास ऑफ अराउंड 175.5 kg। सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट पर इसे प्लेस किया जाएगा एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 475 किलोमीटर। लाइफ सैटेलाइट की अराउंड 1 ईयर रहने वाली है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन है S सोमनाथ। इसरो न्यूज़ में रहा है रिसेंट में, किन वजहों से रहा है इसको देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट इन कुलशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु। इसरो टू लॉन्च फीमेल रोबोट व्योममित्रा टू स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट्स इन गगनयान। आदित्य L1 मिशन को इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसरो ने पार्टनरशिप की है विज्ञान भारती के साथ टू लॉन्च द इनोवेटिव स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम। इसरो ने PSLV C58 एक्सपोसेट लॉन्च किया है, इंडिया का पहला एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स इन स्पेस। एक्सपोसेट सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करेगा। द मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द पोलराइजेशन ऑफ पावरफुल एक्सरे सोर्सेज। इसरो ने इंट्रोड्यूस किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम।
या फिर युविका टू फोस्टर द इनेट क्यूरोसिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ टूवर्ड्स स्पेस साइंस। विच इज़ द हाइएस्ट अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। और चंद्रयान 3 की जो टीम है इसरो की, उसे ये अवार्ड दिया गया है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। 7 अगस्त 2024 को ही इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है, इस पुरस्कार का। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। 2023 में ही शुरुआत की गई है इस पुरस्कार की, इसीलिए पहला दिया गया है 2024 में चंद्रयान 3 टीम को। इसमें कोई कैश प्राइज नहीं दिया जाता, मेडल और साइटेशन दिया जाता है। 4 कैटेगरीज में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। एबल प्राइज मिला है माइकल टेलेग्रांट को। विटले गोल्ड अवार्ड 2024 ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला। फ्रांस का शेवेलियर डे ला लीजेंडरी ऑनर शशि थरूर और रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया। फ्रेंच सिविलियन अवार्ड लीजेंडरी ऑनर VR ललितांबिका को मिला। ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक कबीर बेदी को। रमन मैग्सेसे अवार्ड रवि कन्नन को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फरूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को मिला। GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रोफेसर अदिति सेन डे को दिया गया। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट डेनियल बोरेम्बोइम और अली अबू अवाद को मिला। MS स्वामीनाथन अवार्ड प्रोफेसर BR कंबोज को। शॉ प्राइज एस्ट्रोनॉमी के लिए श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी को। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रतन टाटा को। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को मिला। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मोहम्मद सलेम को। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वन द कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग टाइटल। भारत 2 बार जीत चुका है ये टाइटल। अभी रिसेंट में नेपाल को हराकर भारत ये जीता है, ठीक है। इसी के साथ भारत का ये 2nd टाइटल है। सिल्वर मेडल नेपाल को मिला, वो रनर अप था, और ब्रॉन्ज मेडल ईरान को। इंडिया की शालिनी जो है डिक्लेयर की गई मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। यहाँ स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इंडिया 2025 का एडिशन T20 फॉर्मेट में होस्ट करेगा, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट का, और बांग्लादेश 2027 में। 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 ईरान में हुआ और टोटल 5 मेडल्स इंडियन डेलीगेशन के द्वारा जीते गए। विंटर ओलंपिक गेम्स 2030 में फ्रेंच आल्प्स में होंगे। श्रीलंका ने जीता 9th वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप। वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में होगी। इंडिया के कुश मैनी ने जीता पहला फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस। इंडियन टेनिस प्लेयर यूकी भांबरी इन पार्टनरशिप विद अल्बानो ओलिवेटी ऑफ फ्रांस, इन्होंने जीता है 2024 स्विस ओपन जस्टाइड मेंस डबल टाइटल। सूर्य कुमार यादव T20 टीम के कैप्टन बनाए गए हैं। WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में शौर्य बाबा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख। लद्दाख में पर्वत प्रहार नाम की एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है। पर्वत प्रहार या फिर माउंटेन स्ट्राइक एक्सरसाइज emphasizes on mountainous and rugged terrain such as found in areas like eastern Ladakh. रिसेंटली जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है उनको देख लेते हैं। उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE के बीच, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच, एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच, सदा तांत्रिक इंडिया और सऊदी अरबिया, धर्मा गार्जियन इंडिया जापान, समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया, टाइगर ट्रायम्फ इंडिया USA, लमितीय एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स, एक्सरसाइज दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान, साइबर सुरक्षा इंडिया में हुई, और मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट की गई। इंडियाज फर्स्ट GI टैग फिग जूस हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। इसको एक्सपोर्ट किया गया है पोलैंड में। इंडिया का पहला GI टैग फिज जूस, ठीक है। इससे पहले फरवरी 2023 में फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग्ड पुरंदर figs was successfully exported from India to Hong Kong. In which country did President Draupadi Murmu lay a wreath at the Pukehou National War Memorial Park? आंसर देख ही रहे हैं, न्यूजीलैंड है। हमने अभी कल ही देखा था कि 3 कंट्रीज में विजिट के लिए गए हैं। वो तीनों कंट्रीज के नाम बताइए। एक तो न्यूजीलैंड ही है, इसके अलावा और कौन सी 2 कंट्रीज हैं जहाँ पर विजिट के लिए हमारे प्रेसिडेंट गए हुए हैं। न्यूजीलैंड की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कुक स्ट्रेट जो है न्यूजीलैंड को 2 मेन आइलैंड से सेपरेट करता है, नॉर्थ और साउथ आइलैंड से। ऑस्ट्रेलिया नियरेस्ट नेबर है इसका। आइलैंड्स इमर्ज्ड फ्रॉम द ओशन 23 मिलियन ईयर्स एगो ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। 50 से ज़्यादा वोल्केनो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कैपिटल वेलिंगटन है। लार्जेस्ट अर्बन एरिया ऑकलैंड है। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की क्रिस्टोफर लक्सन। इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश द 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। इसको आंध्र प्रदेश में
डिसाइड किया गया है। 2 चाइल्ड पॉलिसी था ना कि लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 2 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी के बच्चे हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ना इलेक्शन में, नहीं। तो इस चीज़ को क्या किया, अबॉलिश कर दिया गया है 2 चाइल्ड पॉलिसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम विन एट द पेरिस ओलंपिक्स। इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है हॉकी टीम के द्वारा, गोल्ड तो कोई भी नहीं आया है, जो कि थोड़ी दुखद बात है। पेरिस ओलंपिक्स ये हम बहुत बार देख चुके हैं, आप इसको पॉज कीजिए और पढ़ लीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, संतोष कुमार गंगवार, नृपेंद्र मिश्रा, आनंदीबेन पटेल या फिर के कैलाश नाथन। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। इसकी PDF आपको चाहिए तो आप इंडो पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।